हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सर। आज के वीडियो में हम आपके ज्योग्राफी के चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज इनको देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1A, व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। आंसर क्या होगा हमारा? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। ये 4 मेजर डोमेन्स हैं हमारे। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर आर द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट 1 का बी, नेम द मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ। मेजर कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं अर्थ के? देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। दीज आर एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। देखिए 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे। इनमें से अगर हम बड़े से छोटे की ओर जाएं तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। और सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। इस हिसाब से चलते जाएंगे तो देखिए आपको यहाँ मैप पे भी दिखाई दे रहा है, ये हमारा एशिया है। उसके बाद में सेकेंड लार्जेस्ट क्या हो गया हमारा? अफ्रीका हो गया। अफ्रीका के बाद हमारा नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, देन यूरोप, देन अंटार्कटिका। उसके बाद में ये वाला पोर्शन जो है अंटार्कटिका, फिर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हमारा सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ओके, नेक्स्ट 1 का सी, नेम द 2 कॉन्टिनेंट्स दैट लाई इंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। कौन से ऐसे 2 कॉन्टिनेंट्स हैं जो टोटली साउदर्न हेमिस्फीयर में है? ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका आर द 2 कॉन्टिनेंट्स दैट लाई इंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। देखिए यहाँ मैप में हमको दिखाई दे रहा है, ये हमारे इक्वेटर लाइन है। इक्वेटर लाइन के ऊपर हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और नीचे हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है। सदर्न हेमिस्फीयर में टोटली कौन से कॉन्टिनेंट आ रहे हैं? देखिए अफ्रीका नॉर्दर्न में भी आ रहा है, सदर्न में भी आ रहा है कुछ पार्ट। इसी तरीके से साउथ अमेरिका का भी कुछ पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी आ रहा है। बट ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका क्या है? टोटली हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में आ रहे हैं। नेक्स्ट 1 का डी, नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर की कौन कौन सी डिफरेंट लेयर्स हैं, उनके नाम बताने हमें। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। हमारे एटमॉस्फेयर में टोटल कितनी लेयर्स हैं? 5 लेयर हैं। इनको किस हिसाब से डिवाइड किया गया? इनका कंपोजिशन क्या है, कौन कौन सी गैसेस हैं, टेम्परेचर क्या रहता है वहाँ पे, और क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इन बेसिस पे हमने अपने एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। These layers starting from the earth's surface are called the troposphere, the stratosphere, the mesosphere, the thermosphere and exosphere। जो हमारे अर्थ की सरफेस से अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले कौन सी लेयर आती है? सबसे पहले आती है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद में स्ट्रेटोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर और सबसे लास्ट में कौन सी आती है? एक्सोस्फेयर। 1 का ई, वाई इज द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। ये तो आप सबको पता होगा कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट बिकॉज मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। हमारे अर्थ पे क्या है? मोर देन 70% एरिया जो है वो वाटर से कवर्ड है। ओके, इसलिए ही हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। नेक्स्ट 1 का एफ, वाई इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को लैंड हेमिस्फीयर क्यों बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर बिकॉज द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। फिर हम लोग अगर मैप पे देखें तब क्या है, ये हमारी इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। अब अगर आप देखें तो साउदर्न हेमिस्फीयर में जो लैंड का एरिया है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज़्यादा लैंड का एरिया है, इसीलिए हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को लैंड हेमिस्फीयर भी बोल देते हैं। ओके,
नेक्स्ट, Why is the biosphere important for living organisms? बायोस्फीयर क्या है और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? The biosphere is the narrow zone of contact between the land, water and air. Biosphere is important for living organisms because it provides habitat to all the living organisms. Also, all the living organisms are linked to each other and to the biosphere for survival. बायोस्फीयर क्या है? जहां पर लैंड, वाटर, एयर तीनों का कांटेक्ट होता है, ऐसे नैरो जोन को, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं। और बायोस्फीयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या है? उनको हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है लिवलीहुड के लिए, उनके लिविंग के लिए, वो चीज़ें उनको वहाँ मिलती हैं। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे पे भी डिपेंडेंट हैं, लिंक्ड हैं, और बायोस्फीयर्स पे भी डिपेंडेंट है सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर्स हैं। पहला देखते हैं क्या है। द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया इज। यूरोप और एशिया को एक माउंटेन रेंज से सेपरेट करती है, उस माउंटेन रेंज को क्या बोलते हैं हम? दैट इज कॉल्ड द थर्ड वन, द यूरल्स। नेक्स्ट, द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक टू साउथ अमेरिका बाई। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ये दो मेजर कॉन्टिनेंट हैं, आपको पता है, और ये दोनों एक लैंड के थ्रू आपस में कनेक्टेड है। बहुत ही पतली लैंड का एरिया है, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड इस्मस एंड इस्मस। टेक द करेक्ट आंसर। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर बाई परसेंट इज। एटमॉस्फेयर का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? मेजर पार्ट उसमें क्या है? दैट इज नाइट्रोजन। आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में मोर देन 75% नाइट्रोजन ही है। डी पार्ट, द डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक्स इज। हमारे अर्थ के मेजर 4 डोमेन्स आपने पढ़े थे, उसमें से जो रॉक से मिलकर के बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर। विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट? इनमें से कौन सा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है? अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। दैट इज एशिया। एशिया लार्जेस्ट है, उसके बाद में अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट है, और ऑस्ट्रेलिया क्या है? वो तो स्मॉलेस्ट है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन दी ब्लैंक्स। चलिए एक एक करके देखते हैं। द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज इन द पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन में एक डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ का, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड मरियाना ट्रेंच। बी पार्ट, द ओशियन इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। एक ओशियन ही ऐसा है पूरे वर्ल्ड में जो किसी कंट्री के नाम से उसका नाम है, वो कौन सा ओशियन है? द इंडियन ओशियन। The is a narrow contact zone of land, water and air that support life, the biosphere. The continents of Europe and Asia together are known as। जहाँ पर कुछ पार्ट यूरोप और एशिया दोनों कंबाइंड हो रहे हैं, दोनों कॉन्टिनेंट्स का, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड यूरेशिया। नेक्स्ट, द हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ इज। आप सबको पता होगा, दैट इज माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इज द हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ। ओके, चलिए इसी क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। अब आगे हम अगले चैप्टर की भी क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। टिल देन, बाय। बाय फ्रेंड्स।